हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन बंध की, तो क्या होता है बच्चों, एक सहसंयोजी यौगिक या फिर एक अणु से सहसंयोजित बंधित बच्चों हाइड्रोजन वो समान या बच्चों दूसरे अणु पर उपस्थित कोई प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु हो, जैसे बच्चे फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, के बीच बच्चों ये आकर्षण होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, यह एक अणु से सहसंयोजित बंधित हाइड्रोजन व समान, जो समान भी हो सकता है वह दूसरे अणु भी हो सकता है, या तो समान हो या दूसरे अणु पर उपस्थित प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे कि बच्चों प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु क्या होते हैं, जैसे परमाणुओं, जैसे बात करें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य बच्चों क्या होता है, के बीच वैद्युत आकर्षण बोल होता है, के बीच वैद्युत आकर्षण बल। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर ये कोई यौगिक है, कोई अणु है, इसमें हाइड्रोजन बच्चों जुड़ा हुआ है, इसके साथ सहसंयोजी है। अब यहाँ पर बच्चों एक दूसरा कोई अणु है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों Y, इसके मध्य बच्चों क्या हो रहा है, ये वैद्युत स्थितिक या फिर वैद्युत आकर्षण बल है, और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो बच्चों हाइड्रोजन बंध को हम कह सकते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव बंध। ये क्या है बच्चों, एक द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार का बंध होता है। द्विध्रुव 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 क्या है बच्चों, द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार का आकर्षण है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। तो बच्चों उदाहरण देखें हम यहाँ पर कि जैसे कि उदाहरण में बच्चों हम HF का उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों HF, अब F की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बच्चों यहाँ पर आंशिक ऋणावेश और यहाँ बच्चों आंशिक धनावेश। अभी बच्चों एक द्विध्रुव बन चुका है यहाँ पर। अब दूसरा द्विध्रुव बच्चों HF का कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर भी बच्चों आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, और इसके मध्य बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आकर्षण लगता है। और ये आकर्षण बच्चों क्या होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, और ये हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। अब जैसे कि बच्चों हमसे पूछा था हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं। अब इनकी बात करें एक्स और वाई की क्या विशेषता होनी चाहिए, एक्स और वाई। तो बच्चों दोनों यहाँ पर क्या होने चाहिए, उच्च विद्युत ऋणी, उच्च विद्युत ऋणी, और ये भी क्या होना चाहिए बच्चों, उच्च विद्युत ऋणी, विद्युत ऋणी। अब बच्चों यहाँ पर दोनों का ही आकार छोटा होना चाहिए, दोनों का आकार क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा। और यहाँ पर भी बच्चों इसका आकार क्या होना चाहिए, आकार छोटा। तो बच्चों एक्स और वाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों ही उच्च विद्युत ऋणी होनी चाहिए और दोनों का ही आकार छोटा होना चाहिए। तो बच्चों आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे उच्च विद्युत ऋणी में फ्लोरीन हो सकता है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एवं sp संकरित बच्चों जो कार्बन होगा, sp संकरित कार्बन। तो बच्चों sp संकरित कार्बन की भी विद्युत ऋणता उच्च होती है, इसलिए हम उसे भी यहाँ पर ले सकते हैं। और वाई बच्चों यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, और कभी कभी हम बोलते हैं बच्चों क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। तो बच्चों एक्स वाई की संभव यहाँ पर कौन कौन से अणु हो सकते हैं, हमने देखा परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं। अब बात की जाए बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनको हम यहाँ पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। तो बच्चों हाइड्रोजन आबंध के क्या क्या प्रकार है, तो बच्चों ये हो सकते हैं अंतराण्विक और अंतःआण्विक। तो ये क्या हो सकता है बच्चों, अंतराण्विक, अंतराण्विक, और क्या हो सकता है बच्चों, अंतःआण्विक, अंतःआण्विक। अब बच्चों अंतराण्विक क्या होता है, इसमें अलग अलग परमाणु होते हैं, अलग अलग अणु होते हैं, अलग अलग अणु के मध्य लगने वाला क्या बनने वाला
हाइड्रोजन बंध होता है वो क्या होता है बच्चों, अंतरा आणविक। और इसमें एक ही अणु में बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, इसलिए बच्चों हम इसे बोलते हैं अंतरा आणविक। तो यहाँ पर अंतरा आणविक को भी बच्चों हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सम अंतरा आणविक, यानी बच्चों एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य बनने वाला। अब बच्चों अंतरा आणविक में भी अलग अलग प्रकार के अणु भी हो सकते हैं, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, विषम अंतरा आणविक। तो बच्चों विषम अंतरा आणविक में परमाणु, यहाँ पर अणु भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों, अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य ये लगता है। तो अंतरा आणविक में हमने देखा बच्चों दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का बनना क्या कहलाता है बच्चों, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। इसमें सम अंतर आणविक का उदाहरण की बात करें बच्चों, जैसे कि HF में, तो HF में क्या होता है बच्चों, ये समान प्रकार के क्या होते हैं, अणु होते हैं, उनके मध्य हाइड्रोजन बंध हो रहा है। तो ये अंतरा आणविक यानी अलग अलग अणुओं में भी हो रहा है, और साथ ही साथ बच्चों क्या हो रहा है, एक ही प्रकार के अणु। अब बात करें बच्चों विषम अंतरा आणविक में, तो विषम अंतरा आणविक में अगर उदाहरण देखें हम, तो क्या हो सकता है बच्चों, जल प्लस एल्कोहल। तो बच्चों जल प्लस एल्कोहल ये भी एक इसका उदाहरण हो सकता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे जल द्विध्रुव होता है बच्चों, ये क्या है, ये सबसे पहले बच्चों ये है एल्कोहल, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, जल। जल और एल्कोहल के मध्य बच्चों ये ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो बच्चों इनके मध्य ये क्या हो गया, हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया, और इनके मध्य बच्चों क्या है, ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, और इसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर भी बच्चों ये फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यहाँ पर फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा X हो गया, ये हो गया Y, तो इनके मध्य लगने वाला बच्चों ये क्या बंध हुआ, हाइड्रोजन बंध। अब बच्चों बात करें हम यहाँ पर अंतः आणविक की, तो अंतः आणविक में कौन कौन उदाहरण की बात की जाए, तो अंतः आणविक किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम बात करें बच्चों एक ही अणु में होने वाले आकर्षण बल है, जैसे कि हम बात करें बच्चों किसकी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, तो बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, एक ही अणु के मध्य आकर्षण बल लगता है और हाइड्रोजन बंध बनता है। बच्चों यहाँ तो अलग अलग अणु थे हमने देखे, परंतु बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक ही अणु में, जैसे कि हम बात करें बेंजीन वाले, अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाना है बच्चों हमें यहाँ पर, तो ये बेंजीन वाले होगी, और यहाँ पर ये OH समूह जो कि फिनॉल बनाएगा, और ऑर्थो है तो बच्चों ऑर्थो पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में बच्चों हम नाइट्रो समूह लगा देंगे, NO डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी बच्चों ऑक्सीजन। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा X हो गया, और ये हमारा Y हो गया, और इनके मध्य बच्चों लगने वाला आकर्षण बल है, तो इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, हाइड्रोजन बंध। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों हमने देखा हाइड्रोजन बंध कैसे होते हैं, किन किन के मध्य बनते हैं। फिर बच्चों हमने देखा हाइड्रोजन बंध के क्या प्रकार हो सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा अंतरा आणविक और अंतः आणविक। अंतरा आणविक में बच्चों अलग अलग अणु होते हैं, अलग अलग अणु, और बच्चों अंतः आणविक में क्या होते हैं, समान अणु, एक ही अणु में बनता है बच्चों ये। फिर बच्चों हमने देखा यहाँ पर अंतरा आणविक में भी सम अंतरा आणविक और विषम अंतरा आणविक, यानी बच्चों एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य, और यहाँ पर बच्चों अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।